हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ साथ में हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो है सीए इंटरमीडिएट का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे 11-12 अकाउंट्स के वीडियोस के साथ साथ सीए इंटरमीडिएट लेवल का कॉस्टिंग के भी वीडियोस मिलेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस जो इनकर होंगे फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन। कॉस्टिंग नेक्स्ट टर्म है। कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। जो कॉस्ट हमने ऊपर डिस्कस किए, ये कॉस्ट को जब हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे कॉस्टिंग। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग प्रोसेस में जो जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट किए, जब हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटिंग से वाइडर टर्म है। यहाँ पे ना सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट आता है, बट उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी आता है। जो कॉस्ट हमने रिकॉर्ड किए हैं मेजर करके, अब उन कॉस्ट को एनालाइज करके उसके बेसिस पे हम अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर और प्रीवियस पीरियड हमारा कॉस्ट जो है बढ़ा है, कम हुआ है और क्या क्या चेंजेस हुए। अब जैसे इतना पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये पूरा का पूरा कॉस्ट बेस्ड है। अप टिल 11th 12th या ग्रेजुएशन जितना भी आप अकाउंटिंग पढ़ते हो वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक मतलब होता है कि बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शंस है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना और उसके बेसिस पे ईयर एंड में बिजनेस का पोजीशन फाइंड आउट करना, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा अलग है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट अकाउंटिंग है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बिजनेस का एक बस पार्ट को ही रिफर करता है। तो एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होता है सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये फैक्ट्रीज में ज्यादा यूज होगा जहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। ये बेसिकली ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट हमें कितना इनकर हुआ, ये हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट तीन मेन टाइप्स के होते हैं: मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल मतलब प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लग रहा है। लेबर मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हम वर्कर्स को कितने वेजेस और सैलरीज पे कर रहे हैं। एंड एक्सपेंसेस मतलब बेसिक रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट के अलावा और कुछ भी एक्सपेंडिचर कॉस्ट या कॉस्ट इनकर हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो वो हो जाएगा अंडर एक्सपेंसेस। अब ये मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीनों भी दो दो टाइप के होते हैं, जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? तो जब भी कोई रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट यूज होता है, मतलब वो रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए, अगर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उस मटेरियल को बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। वैसे ही डायरेक्ट लेबर मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम वर्कर को एक फिक्स वेजेस दे रहे हैं, तो उस केस में वो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। लेबर दैट कैन बी एस्टिमेटेड per unit of output, and
डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऑल दोज एक्सपेंसेस जो हम पर यूनिट ऑफ आउटपुट एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये पर यूनिट कैलकुलेट नहीं हो सकता। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। से हम एक फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, से एक टेबल या चेयर। अब ये टेबल और चेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक टेबल के लिए हमें कितना वुड लगेगा, कितनी लकड़ी लगेगी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। देन एक फर्नीचर, एक टेबल बनाने के लिए हम कारपेंटर को कितना पे करते हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सीमा इंस्टीट्यूट, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये कॉस्टिंग का मेन इंस्टीट्यूट है यूएस में। इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि रियल लाइफ में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स यूजुअली नहीं होते हैं। ऑब्वियसली थियोरेटिकली हमारे बुक्स में, हमारे सिलेबस में कुछ है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेशल ड्राइंग्स या स्पेशल डिजाइंस हम परचेज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, बिकॉज वो स्पेशल ड्राइंग, डिजाइंस या मोल्ड यूज करके हम सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। देन इनडायरेक्ट का एग्जांपल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल हो जाएगा तो मशीनरी में कितना ग्रीस लग रहा है, तो वो ऑब्वियसली पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेजर नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल हो जाएगा तो फैक्ट्री के बाहर जो वॉचमैन बैठा है उसकी सैलरीज। सो कारपेंटर को हम पर यूनिट पे करते हैं, बट वॉचमैन को पर यूनिट पे नहीं करते हैं, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा फैक्ट्री का रेंट, बिकॉज वो भी पर यूनिट पे नहीं होता है। अब जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट मेजर है, और इसे प्राइम कॉस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये बेसिक कॉस्ट है कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे ओवरहेड्स। ये एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स का टर्म क्यों दिया है, तो जैसे हमने डिस्कस किया, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस पर यूनिट इनकर नहीं होते हैं, वो सारे यूनिट्स के लिए एक साथ इनकर होते हैं। तो दे आर इनकर्ड ओवर ऑल हेड्स, पर यूनिट नहीं है, इसलिए उनको ये नाम दिया है ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स को क्लासिफाई करने में 3 टाइप्स है। तो सबसे पहला है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है वो ओवरहेड कॉस्ट जो फैक्ट्री पे इनकर हो रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब ये वो ओवरहेड्स है जो ऑफिस पे इनकर हो रहे हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड थर्ड टाइप ऑफ ओवरहेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो ये ओवरहेड कॉस्ट इनकर होते हैं गुड्स को सेल करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मेंटेन करने के लिए। अब ये जो हमने कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अभी डिस्कस किया, इसके बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट्स है। इसका मतलब जो आपने अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये साल के एंड में बनती है, और ये बनते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए या एसेट एंड लायबिलिटी का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही फाइनल अकाउंट्स है जो हमको पूरे साल का एक समरी देते हैं। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में जो पूरे पीरियड का समरी देता है वो है कॉस्ट शीट। तो पूरे साल में जितने कॉस्ट इनकर हुए हैं वो ये कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड होते हैं, और इसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि गुड्स सेल करके हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक 11th स्टैंडर्ड में जब ये शुरू होता है तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, पहले ये सब हम टॉपिक पढ़ते हैं, और फिर 11th के एंड तक आते आते ये फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट का टॉपिक आता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए हम लोग रिवर्स शुरू करते हैं।
आपका सबसे पहला चैप्टर फाइनल अकाउंट्स पे है, जो है कॉस्ट शीट। एक बार हमने कॉस्ट शीट स्टडी कर लिया, पूरे साल के क्या क्या कॉस्ट है उसमें रिकॉर्ड करना सीख लिया, अब ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होंगे वो उसके ऊपर फिर अलग अलग चैप्टर्स है। सो फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ लेंगे। अब कॉस्ट शीट में जब हम ये मटेरियल रिकॉर्ड करते हैं तो मटेरियल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है उसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है। देन लेबर का कॉस्ट जो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड होता है वो लेबर कॉस्ट कैसे निकला उसके लिए एक चैप्टर है। एंड एक्सपेंसेस के लिए ओवरहेड्स का एक चैप्टर है। सो अलग अलग चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि वो सारे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुए। बट सबसे पहले पहला चैप्टर जो है ये कॉस्ट शीट फाइनल अकाउंट्स ही सिखाता है। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग और टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अगले वीडियो में हम लोग कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पे आएंगे और फिर उसके आगे उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सीए इंटर कॉस्टिंग से रिलेटेड ऐसे अलग अलग वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।